ढोलकपुर नाम का एक गांव था जिसमें मुकुंद नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत अमीर था। उनके पास बहुत सारी जमीन थी। वे उस गांव के सबसे अमीर किसान थे। वह इतने अमीर होने के बावजूद भी खुश नहीं थे। उन्हें इससे भी बहुत अमीर बनना था। मुकुंद दूसरे की खुशी से जलने वालों में से था। वह दूसरे की जमीन को गिरवी रख लेता था और वक्त पर ब्याज और मूल ना देने पर उससे उसका जमीन छीन लेता था। देख मोहन, तूने इस दस्तावेज पे हस्ताक्षर किया था कि अगर 6 महीने में तू मेरे पैसे नहीं लौटा पाया तो ये जमीन मेरे नाम हो जाएगी। 6 महीने हो गए, तूने एक भी पैसा नहीं दिया, इसलिए आज से ये जमीन मेरी। मुकुंद गांव के ज्यादातर लोगों से इस तरह पैसे देकर उसके मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे उनका जमीन छीन लेता था। गांव के सभी लोगों की जमीन एक तरफ और बिरजू की जमीन एक तरफ। उसके जमीन पर सबकी नजर थी। एकदम खरा सोना था उसका जमीन। जमीन के एक कोने में आम का पेड़ था। बिरजू एक गरीब किसान था। अपने खेत की फसल ही उसका सब कुछ था। बिरजू की केवल एक बीमार माँ थी। बिरजू अपने खेत में बहुत मेहनत करता था। फसल भी पूरे गांव के मुकाबले ज़्यादा होती थी। बिरजू की माँ की उम्र हो चली थी। इलाज के लिए बिरजू के पास एकमात्र सहारा खेत की फसल थी। बिरजू के खेत में जो आम का पेड़ था, जब भी खेत में काम करके थक जाता था वो उसी आम के नीचे आकर आराम करता था और उसी से बातें करता था। बिरजू उस आम के पेड़ के जड़ों में पानी देता था, उसकी देखरेख करता था। एक दिन मुकुंद बिरजू के खेत के पास से गुजर रहा था। मुकुंद जब भी बिरजू के खेत के पास से गुजरता था और खेत की फसल को देखता था और सोचता था कि किस तरह बिरजू के खेत को हड़पूं, पर मुकुंद को बिरजू की कमजोरी का पता नहीं चल रहा था। तभी बिरजू कड़कती धूप में काम करके थक गया था। वह उस आम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और अकेले उस पेड़ से बातें करने लगा। ये फसल ही मेरा सहारा है। कल परसों इसी फसल को अच्छे दामों में बेचकर माँ का सबसे पहले इलाज कराना है। तुझे तो पता ही है, एक तू और एक माँ ही मेरा सहारा है। खेत में तू मेरा ख्याल रखता है, मुझे ठंडी छाया और हवा देकर, और घर में मेरी माँ। मुकुंद चुपके से बिरजू की ये सब बातें सुने जा रहा था। मुकुंद को बिरजू की कमजोरी का पता चल गया था। वो बिरजू की बात सुनकर घर चला गया और जैसे ही अंधेरा हुआ वो एक लालटेन लेके बिरजू के खेत में आया और उसके खेत में आग लगा दी और वहां से 9-2-11 हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतना अनर्थ! अब मैं कहाँ जाऊँ? अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊँ? तभी मुकुंद वहां आता है और अपने प्लान के मुताबिक बिरजू को भी कर्ज देकर उसे अपने झांसे में फंसा लेता है और बिरजू का जमीन खरीद लेता है। कई महीने बीत जाते हैं पर बिरजू की माँ इलाज के बाद भी सही नहीं होती है। बिरजू के पास ना तो अब पैसा था और ना ही जमीन। इलाज कराए तो कराए कैसे? घूम फिर के बिरजू मुकुंद के पास जाता है और जमीन वापस मांगने की बात करता है, पर मुकुंद कहाँ सुनने वाला था। बिरजू उदास होकर उसी आम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और पेड़ से बात करने लगा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? ना जमीन है, ना मेरे पास पैसे हैं। माँ का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बोल के बिरजू उस पेड़ को जकड़ के रोने लगता है। तभी उस पेड़ में से कोई बोलने लगा, बिरजू, ए बिरजू, क्यों परेशान होता है तू? मैं हूं ना। बिरजू पेड़ को बोलता देख हैरान हो जाता है और डर कर दूर हो जाता है और बोलता है, अरे, तुम बोल सकती हो? हाँ बिरजू, मैं कोई आम पेड़ नहीं हूँ। तुम्हारी 4 पुश्तें मेरी देखभाल करती हुई आ रही है। तुमने भी मेरा वैसे ही ख्याल रखा है। मेरे अंदर भी इंसान की भांति प्रेम और भावनाएं हैं। मेरे पेड़ के आम को बाजार में बेचकर उस पैसे से अपनी माँ का इलाज करा लो। बिरजू ने वही किया।
उस पेड़ से जितने भी पके हुए आम थे सारा तोड़ के बाजार चला गया बेचने। पूरे बाजार में आम की चमक और खुशबू फैल गई। बिरजू के जाते ही बिरजू के सारे आम बिक गए। अरे आम तो बिक गए सारे, पर इतने पैसे से माँ का इलाज कहाँ से होगा? इससे बस 5 दिन की दवाई ही आ पाएगी। बिरजू उदास होकर फिर से आम के पेड़ के पास जाता है और जाके देखता है जितने भी आम उसने तोड़े थे फिर से उसी जगह आम लग गए। इस बार आम और बड़ा था। बिरजू ये सब देख के खुश हो गया और पेड़ को गले से लगा लिया। बिरजू रोज आम को तोड़ के बाजार जाके बेचता था। इस तरह महीनों बीत जाते हैं। बिरजू को आम के पेड़ से बहुत मुनाफा होता है। बिरजू अपनी माँ का इलाज अच्छे डॉक्टर से कराता है और वो स्वस्थ भी हो जाती है। मुकुंद बिरजू को देखकर हैरान था। आखिर उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? और ये ऐसा कौन सा आम बेचता है जिससे उसे इतना मुनाफा हुआ? कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन मुकुंद ने बिरजू को जादुई आम तोड़ते देख लिया। अच्छा, तो तुम ये जादुई आम बेचते हो और इसी को बेच के तुम इतने पैसे वाले बन गए हो। देखो, देखा जाए तो ये खेत मैंने ले लिया और ये पेड़ मेरे खेत के अंदर आता है। तुम इस पेड़ से एक भी आम नहीं ले सकते। मुकुंद की ये बात सुनकर जादुई आम के पेड़ अपनी जड़ निकाल के मुकुंद को उल्टा लटका देता है और जोर जोर से जमीन पर पटकता है। अरे छोड़ दो मुझे, अरे मुझे चक्कर आ रहे, छोड़ दो। अरे जादुई पेड़, इसे छोड़ दो। मुझे लगता है इसे अब सबक मिल गया होगा। अब ये मुझे परेशान नहीं करेगा। जादुई पेड़ मुकुंद को छोड़ देता है और मुकुंद वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। बिरजू आम बेचकर जितने भी पैसे इकट्ठे हुए थे अपनी माँ का इलाज करा के बाकी पैसों से अपनी जमीन को वापस मुकुंद से खरीद लेता है। बिरजू के जादुई पेड़ में बड़े रसीले आम होते जा रहे थे। बिरजू ने अपना एक आम का दुकान खोल लिया और अपने दुकान पर जादुई आम सजाकर बेचने लगा और साथ ही आम की तादाद बढ़ने के कारण वो साथ में आम के जूस का दुकान भी खोल लिया। अब बिरजू एक बहुत ही अच्छा व्यापारी बन गया। उसके दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।